गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन बात करेंगे प्रोजेक्ट एस्टिमेशन की। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एस्टिमेशन के अंदर देखेंगे अपन कोई भी जैसे कि अपन को कॉस्ट कैसे एनालिसिस कर रहे हैं। प्रोजेक्ट एस्टिमेशन जैसे कि एफर्ट एस्टिमेशन की बात करते हैं, रिसोर्स एस्टिमेशन की बात करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन की बात करते हैं। अपन कॉस्ट एस्टिमेशन अपन देखेंगे जैसे कि कॉस्ट किस तरीके से एस्टिमेट करें। ठीक है, तो एलओसी उसके लिए बात करेंगे, फंक्शन पॉइंट्स के बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट एस्टिमेशन जब अपन अब अगर प्रोजेक्ट का जब नेगोशिएशन होगा या फिर उस अपन देखते हैं कि कितना कॉस्ट वेरी करेगा वहाँ पे, तो उसके रिगार्डिंग अपन को एस्टिमेशन करना पड़ता है रिगार्डिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वही देख लेते हैं एक बार कि किस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि फॉर एन इफेक्टिव मैनेजमेंट एक्यूरेट एस्टिमेशन, ठीक है, और वेरियस मेजर इज मस्ट। ठीक है, अपन जब भी करेंगे तो अपन को इससे रिलेटेड अपन को आइडियाज़ तो होना ही होना चाहिए, वो मस्ट है। विद करेक्ट एस्टिमेशन मैनेजर कैन मैनेज एंड कंट्रोल द प्रोजेक्ट मोर इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, जब भी अपन काम करेंगे तो जो प्रोजेक्ट जो मैनेजर होता है वो मैनेज करेगा, कंट्रोल द प्रोजेक्ट मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन में इन्वॉल्व द फॉलोइंग। जैसे कि अगर अपन बात करें तो जो प्रोजेक्ट एस्टिमेशन है वो इन्वॉल्व कर सकता है कुछ चीज़ों को, जैसे कि सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर साइज़ के हिसाब से अपन एस्टिमेट कर सकते हैं। मैं आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको कि अपन जो सॉफ्टवेयर का साइज़ है, ठीक है, या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को एस्टिमेट कैसे करें। तो सबसे पहला आपके पास पॉइंट है कि सॉफ्टवेयर साइज़ एस्टिमेशन, यानी कि साइज़ के अकॉर्डिंग अपन एस्टिमेट करेंगे प्रोजेक्ट को। तो लिखा है कि सॉफ्टवेयर साइज में बी एस्टिमेटेड आइदर इन टर्म्स ऑफ KLOC, क्लो लाइन ऑफ कोड, ठीक है, और बाय द कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ फंक्शंस पॉइंट्स। ठीक है, अपन के पास दो, मैंने अभी आपको तुरंत ही बताया कि जो पहला है कि वो है KLOC यानी कि क्लो लाइन्स ऑफ कोड, दूसरा है फंक्शन पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन से या नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस अपन के पास क्या है वो LOC हो जाएगा सिंपली। अगर फंक्शन पॉइंट की बात करें तो वहाँ पे फंक्शंस किस तरीके से अपन आगे इसको भी देखेंगे कि इनपुट क्या है, आउटपुट अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्सटर्नल फाइल्स अपन के पास कौन सी हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे अपन फंक्शन पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो जो अपन सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेट कर रहे हैं वो अपन थ्रू द KLOC एंड फंक्शन पॉइंट। ठीक है, लाइन्स ऑफ कोड डिपेंड्स अपॉन कोडिंग प्रैक्टिसेस एंड फंक्शन पॉइंट वेरी अकॉर्डिंग टू द यूजर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो जो लाइन्स ऑफ कोड है वो डिपेंड करेगा अपॉन द कोडिंग प्रैक्टिस के कोडिंग से रिलेटेड, एंड फंक्शन पॉइंट वेरी अकॉर्डिंग टू द यूजर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो किस तरीके की हैं। ठीक है, एफर्ट एस्टिमेशन की अगर बात करें तो एफर्ट एस्टिमेशन बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि द मैनेजर एस्टिमेट एफर्ट इन टर्म्स ऑफ पर्सनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, जब भी अपन बात करेंगे एफर्ट एस्टिमेशन की तो जो मैनेजर एस्टिमेट करता है वो मैनेजर एफर्ट जो एस्टिमेट करता है एफर्ट्स को इन टर्म्स ऑफ पर्सनल रिक्वायरमेंट एंड मैन आवर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो भी अपन का मैन पावर लग रही है या मैन पावर कितनी अपन को चाहिए उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, तो ये अगर अपन इस तरीके का एस्टिमेशन कर रहे हैं तो अपन बोल सकते हैं कि ये एफर्ट एस्टिमेशन है। ठीक है, फॉर एफर्ट एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर साइज शुड बी नॉन। जो अब अगर एफर्ट एस्टिमेशन अपन कर रहे हैं तो जो सॉफ्टवेयर साइज है वो अपन को पता होना चाहिए। दिस कैन आइदर बी ड्राइव्ड बाय मैनेजर एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन, हिस्टोरिकल डेटा, और सॉफ्टवेयर साइज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एफर्ट्स बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। ठीक है, तो अपन मैन पावर में अपन इस तरीके से कर रहे हैं तो एफर्ट एस्टिमेट कर सकते हैं। तीसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है एस्टिमेशन का वो है टाइम एस्टिमेशन। टाइम एस्टिमेशन है कि वन साइज एंड एफर्ट आर एस्टिमेटेड। अगर आपके पास एक बार साइज और एफर्ट एस्टिमेट हो जाता है, ये आपको कोकोमो में मैंने बताया भी था आपको, कोकोमो मॉडल में मैं आपको बताऊंगा कि साइज़ कैसे एस्टिमेट करें और एफर्ट कैसे एस्टिमेट करें, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्ट किस तरह के होते हैं अपन की, ये आगे अपन देखेंगे वहाँ पे। तो वहाँ से टाइम अपन को पता चलेगा, एफर्ट भी आप निकाल सकते हैं। तो ये कोकोमो के अंदर अपन देखेंगे सारी की सारी चीज़ें। द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सॉफ्टवेयर कैन बी एस्टिमेटेड। ठीक है, एफर्ट रिक्वायर्ड इज सेग्रीगेटेड इनटू सब कैटेगरीज एज पर द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो टाइम एस्टिमेशन है ये अपन इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। जो टाइम एस्टिमेशन रहता है वो मंथ्स में अपन कैलकुलेट करते हैं या एस्टिमेट करते हैं।
कॉस्ट एस्टिमेशन की अपन बात करेंगे तो कॉस्ट एस्टिमेशन जो रहता है कि वो रहता है साइज ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है, या फिर सॉफ्टवेयर में कितना अपन को कैसा किस तरह का कॉस्ट चाहिए, मतलब एस्टिमेशन चाहिए, या सॉफ्टवेयर क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग अगर अपन बात करें तो अपन बात करते हैं सिंपली एस्टिमेशन से कॉस्ट एस्टिमेशन की। ठीक है, दिस माइट बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन मोर एलिमेंट्स देन एनी ऑफ द प्रीवियस वंस। ठीक है, फॉर एस्टिमेटिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट इट इज़ रिक्वायर्ड टू कंसीडर, अगर आप एस्टिमेट कर रहे हैं प्रोजेक्ट की कॉस्ट को तो अपन को ये कंसीडर करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि साइज ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्वालिटीज़ क्या है, हार्डवेयर क्या है। ठीक है, उसके बाद है एडिशनल सॉफ्टवेयर और टूल्स, लाइसेंस एक्सेट्रा, स्किल्ड पर्सनल विद टास्क स्पेसिफिक स्किल्स, उसके बाद है ट्रैवल इन्वॉल्व, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। तो ये एक तरीके से थ्योरी, आप इसको थ्योरेटिकली भी देखते जाइए, थोड़ा सा समझना है केवल आपको कि चीज़ें कैसे हैपनिंग हो रही हैं चीज़ों के साथ। ठीक है, ये देखना है आपको। प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक की बात करें तो प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक अगर सिंपली मतलब वहाँ पे क्या है कि बात घुमा फिरा के बस वही आ रही है कि फाइनली अपन को एस्टिमेशन देखना है प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। अब उसकी टेक्निक्स कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं। तो वी डिस्कस्ड वेरियस पैरामीटर इन्वॉल्व प्रोजेक्ट एस्टिमेशन सच एज साइज, एफर्ट, टाइम एंड कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद है प्रोजेक्ट मैनेजर कैन एस्टिमेट द लिस्टेड फैक्टर यूजिंग टू ब्रॉडली रिकॉग्नाइज्ड टेक्निक्स। पहला है डिकम्पोजिशन टेक्निक्स, जिसमें अपन देखेंगे लाइन ऑफ कोड क्या है। दूसरा है फंक्शन पॉइंट। तो लाइन ऑफ कोड मैंने अभी आपको बताया ही था कि एस्टिमेशन इज डन ऑन बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड इन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जब भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अपन डेवलप करना चाह रहे हैं तो उसका जो एस्टिमेशन रहेगा वो लाइन ऑफ कोड में कर सकते हैं। दूसरा अपन के पास फंक्शन पॉइंट, तो फंक्शन पॉइंट के थ्रू भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, फिर है एम्पिरिकल एस्टिमेशन टेक्निक्स। अगर इसमें ये थ्योरी है, थोड़ा देख लीजिए। जैसे कि पहला है पुतनाम मॉडल, कोकोमो मॉडल। मैंने आपको बताया था कि अपन कोकोमो में भी देखेंगे तो कोकोमो पुतनाम मॉडल है, ये बेसिकली यूज में नहीं है। अपन कोकोमो मॉडल देखते हैं और कोकोमो मॉडल आगे भी बात करेंगे जो बोहेम ने दिया था। 63 प्रोजेक्ट्स का जो आउटकम आया था, मतलब उसको एनालिसिस किया 63 प्रोजेक्ट्स को पैरेलली, उसके बाद जो आउटकम आया उसके अकॉर्डिंग कोकोमो मॉडल के रिजल्ट फाइनलाइज करे कि कोकोमो इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये बोहेम ने किया। जैसे लिखा भी है कि कोकोमो स्टैंड्स फॉर कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, यानी कि कंस्ट्रक्टिव को आगे से लिया और देन कॉस्ट में से को लिया और मॉडल में से वो लिया, यानी कि कोकोमो डेवलप्ड बाय बेरी बोहेम। ठीक है, इट डिवाइड्स द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इनटू 3 कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि ये जो कैटेगराइज करता है प्रोजेक्ट का वो 3 कैटेगरी में करता है। पहला है ऑर्गेनिक, सेमी डिटेच्ड एंड एम्बेडेड। ये कोकोमो अपन आगे डेप्थ में देखेंगे। ठीक है, फिर है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, ये भी आपका नेक्स्ट मतलब आएगा। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग की किस तरीके से शेड्यूलिंग करनी है, कैसे शेड्यूलिंग करनी है, कब शेड्यूलिंग करनी है, कौन करेगा, ये सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट मतलब टॉपिक में देखेंगे, यूनिट 2 में ही है। तो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एक बार देख लेते हैं रफली कि प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इज अ प्रोजेक्ट रेफर टू रोड मैप ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ टू बी डन। ये एक रोड मैप देता है आपको कि किस तरीके से सारी एक्टिविटी करी जानी है विद स्पेसिफाइड ऑर्डर, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर भी होना चाहिए साथ में। अपन ऐसे नहीं कि मैं मान लीजिए कि रिक्वायरमेंट गैदर किया कस्टमर से, उसके बाद में कुछ भी उसको डायरेक्ट में मेंटेनेंस फेज पे पहुंच जाऊँ। अपन फिर उसको एनालिसिस करेंगे, डिजाइन एक रोड मैप तैयार करेंगे कि मतलब एनालिसिस करेंगे, उसके बाद अपन उसको डिजाइनिंग जो भी चीज़ें उसको कंसीडर करेंगे, देन अपन क्या करेंगे वहाँ पे कोडिंग करेंगे, देन टेस्टिंग करेंगे और ये सब डिप्लॉय करेंगे मॉडल को। तो ये एक रोड मैप तैयार करता है। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या करता है, एक रोड मैप बनाता है आपके लिए कि आपको ये जो सारे के सारे टास्क हैं किस तरीके से परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो वही है यहाँ पे अपन देख लीजिए एक बार। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, प्रोजेक्ट इज नेसेसरी टू ब्रेक डाउन, जैसे कि ब्रेक डाउन करना पड़ेगा प्रोजेक्ट, एक साथ तो कंप्लीट अपन कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसे मॉड्यूल्स में तोड़ना पड़ेगा। तो ब्रेक डाउन द प्रोजेक्ट टास्क इनटू स्मॉलर यानी कि मैनेजेबल फॉर्म, एक छोटे छोटे पार्ट्स में बनाना पड़ेगा। जैसे कि अगर एक फॉर्म की बात करें तो लॉगिन फॉर्म अलग होना चाहिए और मतलब बहुत सारे तरह के फॉर्म्स अलग अलग अपन ब्रेक करेंगे। फाइंड आउट वेरियस टास्क एंड
कोरिलेट देम, मतलब बहुत अलग अलग तरीके के टास्क देखेंगे, फिर उन्हें कोरिलेट करेंगे। उसके बाद है एस्टिमेट टाइम फ्रेम रिक्वायर्ड फॉर ईच टास्क, मतलब अपन हर एक के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम करेंगे कि इसको इतना टाइम लग सकता है। फिर है डिवाइडेड टाइम इनटू वर्क्स यूनिट, के जो टाइम अपन डिवाइड कर रहे हैं इनटू वर्क्स यूनिट, कि कितना कौन बंदा कैसे कर सकता है इसको, ये इसमें अपन ब्रेक करेंगे। फिर असाइन एडिक्वेट नंबर ऑफ वर्क्स यूनिट फॉर ईच टास्क, मतलब उसके लिए पर्टिकुलर टीम लगाएंगे कि एक टास्क को इतने लोग कर सकते हैं इतने टाइम में। उसके बाद है कैलकुलेट टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। देन अपन एस्टिमेशन कर लेंगे कि जब मान लीजिए कि 5 एक प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट को 5 मॉड्यूल में अपन ने ब्रेक किया, पाँचों के लिए अपन ने लेवल लगाया, अलग अलग टाइम एस्टिमेट किया, एफर्ट एस्टिमेट किया, वर्क एस्टिमेट किया। उसके बाद अपन देख लेंगे कि जब ये 5 मॉड्यूल हैं तो इतने टाइम, एक मॉड्यूल इतने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, दूसरा इतने टाइम में हो रहा है, और स्टार्ट टू एंड डेट अपन उसका मतलब उसका एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ था। थैंक यू। आगे लेक्चर में अपन देखेंगे रिसोर्स मैनेजमेंट और इसे ख़त्म करेंगे। थैंक यू।